हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान दर्पण में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th की गद्य पद्य जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं, उसको लेकर के आए हैं। तो तैयार हो जाइए, पेन लेकर के इन प्रश्नों को लिख लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़कर जाएंगे तो आपकी परीक्षा में 10-20 क्वेश्चन 10 to 100% मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? शुक्ल युग के लेखक नहीं है। इसमें पूछा गया है शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो इसमें से कौन से शुक्ल युग के लेखक नहीं है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसमें क्या सही है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है पूस की रात कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। तो पूस की रात की कहानी के लेखक है प्रेमचंद। सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? लक्ष्मीनारायण मिश्र हैं। रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक हैं। चलो बताइए, रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक कौन है? चलिए हम बता देते हैं, राहुल संकृत्यान। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। ये प्रश्न पूछा है, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? चलो बताइए, 2 सेकंड समय है। रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? 4 ऑप्शन दिएगा। ऑप्शन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन और विश्वबंधु ने। इसका सही आंसर है विश्वबंधु ने। निम्नलिखित में से कौन सी रीत काल के देव की नहीं है? रीतकालीन कवि देव की नहीं है। कवि प्रिय, भास विलास, भावनी विलास, रस विलास। तो इसमें क्या है? कवि प्रिय नहीं है, बाकी सब है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंद्र युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। इसमें 3 विशेषता है, एक ऐसी विशेषता है जो नहीं है। राष्ट्रीयता की भावना, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, सामाजिक चेतना का विकास, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो इसका क्या ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन डी सही है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। वर्ष 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? इसका सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञे ने किया था। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो बता दें, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ये रचना आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश, महादेवी वर्मा। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर सही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है? इसमें हास्य रस है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। कौन सा रस है इसमें? उस काल के मारे क्रोध से तन कांपने लगा। इसमें कौन सा अलंकार है? मानो आ गया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो सुमरित सिद्ध होई गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन। में उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा? सिलेबस 2 ही छंद हैं, आपके सिलेबस में 2 ही छंद है, सोरठा है और रोला है। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? यहाँ पर है सोरठा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है सब में अनु का प्रयोग हुआ, अनुवाद, अनुकरण, अनुत्तीर्ण, अनुशासन। लेकिन अनु और उत्तीर्ण जोड़ेंगे उ और उ तो बड़ा उ होता है, इसलिए यहाँ पर अनुत्तीर्ण जो है इसमें अनुपसर्ग नहीं लगा हुआ है। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरद, अम्बुद, जलद सब है। और जलद जल जमन उत्पन्न होना, जल में कौन उत्पन्न होता है? कमल, इसलिए कमल का पर्यायवाची है, बादल का नहीं। युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन का रूप है। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। त्वया इसका है। युष्मद का तृतीय जो रूप बनता है
उत्तोयम बनता। आगे देखेंगे, आधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, कौन सा वाक्य है ये? तो इसमें सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। आप परीक्षा में भी तैयार करके जाएंगे। रचना के आधार पर वाक्यों का डिवाइडेशन किया जाता है, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ है संयुक्त वाक्य। महात्मा बुद्ध ने विश्व शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताइए। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, 3 वाच्य होते हैं। तो जिसमें कर्म नहीं होता है वो भाववाच्य होता है, लेकिन यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, तो एक कर्तृवाच्य है। यहाँ कर्तृवाच्य पूछा गया है, इसमें कर्तृवाच्य सही है। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। इसमें क्या परिचय दिया रहा है? संज्ञा है नहीं, अचानक सर्वनाम भी नहीं है, तो यह क्रिया भी नहीं है, इसलिए क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? ये क्रिया विशेषण है। आगे देखेंगे, आगे पूछ रहा है सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण मात्राएं होती हैं। सोठा छंद की परिभाषा अगर आपको याद रहेगी तो आराम से लगा लेंगे। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। अपव्यय, व्यय शब्द में अप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अपव्यय। माता पिता में समास है। देखो, समास पहचानने के तरीके, परिभाषा आपको याद है। संख्या पूर्वी दिक्, जब जिस समास के पहले पूर्व पद में संख्या आ जाए तो जान लीजिए वहाँ पर द्विगु समास है, और जिसमें ऐसे एरो लगा रहेगा, डैश लगा रहेगा, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद माने समुद्र होता है, पारावार माने समुद्र होता है, सागर माने समुद्र होता है, महीपत माने राजा होता है, समुद्र नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर ये सही है। 100 का तत्सम शब्द है। 100 का तत्सम शब्द है सत। तेसाम में विभक्ति और वचन है। तेसाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य है। देखो, इसमें जिसमें कर्म नहीं होता है वो भाववाच्य होता है, खूब बढ़िया से याद रखिएगा, इसमें भाववाच्य सही है। विकारी पद नहीं है, इसमें से विकारी पद नहीं है। गाय सभा प्रतिदिन रमेश, प्रतिदिन जो है विकारी पद नहीं है। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त जो रचना है किसकी? आगे देखेंगे, पूछ रहा है चंद्रगुप्त रचना की विधा है, कौन सी विधा है? नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कविता है? इसमें क्या सही है? नाटक है। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे में इस रचना को कौन लिखा है? इसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है इसको। शुक्लोत्तर युगल लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं। ये किसकी एक आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? बाणभट्ट की आत्मकथा है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इसमें से अजातशत्रु है, अस्कंद गुप्त है, दुर्सावनी है, अंधेर नगरी नहीं है। अंधेर नगरी जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। रीत काव्यधारा के कवि हैं। रीत काव्यधारा के कवि कौन से हैं? रीत काव्यधारा के कवि के भिखारी दास हैं। पद्माभरण के रचयिता हैं पद्माकर हैं। पद्माभरण रचयिता कौन है? पद्माकर है। तो आज के लिए बच्चों इतना क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला वीडियो नेक्स्ट आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद।